गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश हम लोग स्टडी कर रहे हैं 7th लेसन इंडिको। आज हम इसका थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे जो हमने इसको डिवाइड किया है और ये पेज नंबर 47 पर है। मॉर्निंग फाउंड से लेके पेज नंबर 48 पर लैंडलॉर्ड्स तक आज हम इसको इतना ही स्टडी करेंगे। यहाँ हम इस जो पार्ट में स्टडी करेंगे वो खासकर ये बात है कि गांधी जी कितने देखिए लॉ बाइड पर्सन थे, यानी कानून मानने वाले व्यक्ति थे। अब देखिए क्योंकि जब लोगों को पता चला वहाँ चंपारण में कि गांधी जी को परेशानी है जो उनकी मदद के लिए आए हैं, तो बहुत सारे किसान जो आसपास थे वो सब वहाँ इकट्ठा हो गए और इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि जो अंग्रेज सरकार की जो ताकत थी यानी उनकी जो पुलिस जो फोर्स थी वो भी पूरी तरह से असहाय हेल्पलेस हुए। तो गांधी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि गांधी जी इनको नियंत्रित करने में आप हमारी मदद करें। तो गांधी जी ने वहाँ पर व्यवस्था बनाने में भी ब्रिटिश सरकार की बहुत मदद की। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बात की गई है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। इसको बहुत ध्यान से समझिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब है कि हमारे कर्तव्यों के बीच में टकराव। कभी कभी हमारे स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम किसी व्यक्ति के लिए ड्यूटीज़ होती हैं और एक होती है किसी और व्यक्ति के लिए हमारी ड्यूटीज़ होती हैं और वो आपस में उन कर्तव्यों में टकराव होता है। तो यहाँ वही ड्यूटीज़ का टकराव है, कर्तव्यों का टकराव है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि जो मैंने बड़ा मेरा कर्तव्य था, जो मेरी बड़ी ड्यूटी थी, मैंने उसका साथ दिया। और साथ ही यहाँ ये भी बताया गया कि जितने बाकी जो बड़े बड़े लॉयर्स थे जिनका नाम हम लोगों ने पहले भी कहा था, ठीक है नहीं है, वो भी गांधी जी की मदद के लिए आ गए। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि हम इसी पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि गांधी जी के खिलाफ जो केस था गवर्नमेंट ने वो केस ही वापस ले लिया। मतलब अगर जो मान लीजिए आप पे कोई केस कर देता है, ठीक है, और आप उसका विरोध करते हैं, उसका सामना करते हैं और वो व्यक्ति जिसने केस किया वो केस वापस ले लेते हैं, एक तरह से आपकी तो जीत ही हो गई ना। तो यहाँ ये भी चीज़ है कि गांधी जी की जीत है ये। और यहाँ पे नाम दिया गया हमारी बुक में, इसे कहा गया द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। यानी चंपारण जो था वो एक तरह से युद्ध था, बैटल था। और एक जब अंग्रेज सरकार ने अपना एक केस वापस ले लिया तो एक तरह से ये उनकी बहुत बड़ी हार थी। उनकी हार थी तो हमारी जीत थी, ठीक है नहीं है। और खास बात ये थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि गांधी जी चाहते थे कि भारतीयों के मन में जो डर है ना, वो डर से स्वतंत्रता चाहते थे, डर से मुक्ति चाहते थे। अब देखिए एक बार अगर हम विजयी हो गए, हमने अंग्रेजों को हरा दिया उस समय में, तो हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ बताया गया है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जानते हैं ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी हिंसा नहीं करी, उनको जो आदेश दिए गए थे, जो व्यक्ति जो कार्य करते थे, उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्ण मना कर दिया कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। बहुत ही पोलाइटली, तोड़फोड़ नहीं करी जैसे आजकल करते ना, वैसे तोड़फोड़ कुछ भी नहीं करी। बड़ी जैसे कुछ प्रोफेसर्स थे उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना छोड़ दिया, स्कूल में जो थे टीचर उन्होंने छोड़ दिया, जो दूसरे काम करने वाले थे, जो वर्क करते ड्यूटी पे, उन सब ने अपना वर्क, हम अपने आपके ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे। और इसीलिए इसको कहा है हमने सिविल डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस जानते हैं ना, ठीक है नहीं है, अनुशासन नहीं मानना, ठीक है। तो इसीलिए इसको हिंदी में हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा करी, आज्ञा पालन नहीं की। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है आधुनिक भारत के अंदर सक्सेसफुल प्रूव हुआ। और साथ ही फिर बाद में ये भी बात की गई थी कि गांधी जी, लास्ट पैराग्राफ की बात है हमारी इस पार्ट के अंदर, कि गांधी जी को अगर जेल हो जाती है मान लीजिए वापस किसी कारण से, तो गांधी जी के जेल में जाने के बाद बाकी जो बचा हुआ आंदोलन है उसकी बागडोर कौन संभालेगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन लीडर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिना लीडर के कैसे काम चलेगा। तो अब वो उस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे मेन प्लान है, प्लान ए, फिर प्लान बी, फिर प्लान सी, इस टाइप से आप लोग भी बनाते हैं ना। एक ही योजना थोड़ी बनाते हैं, आपने अपनी लाइफ के लिए, आगे के लिए जो योजना बना रखी है, ये भी कर सकते हैं, इसके बाद नहीं होता हम ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लान भी होना हमेशा बुरा नहीं होता, ठीक है नहीं है। तो हम लोग आज इसको इसी स्टडी करेंगे। अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग 7th चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। अब हम इसके PDF फॉर्म में इसका स्टडी करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इस स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं हम और हम पार्ट 3 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखिए हम पार्ट 3 पे आ गए हैं।
अभी जैसे मैंने इसकी समरी आपको सुना दी थी, अब हम इसको पढ़ते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। और अगली सुबह पूरा जो शहर था ना मोतीहारी, वो पूरा काला हो गया। काला कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ किसान ही किसान इकट्ठे हो गए। भाई किसान जैसे हार्ड वर्क करते हैं, धूप में रहते हैं, तो बहुत सारे जो है थोड़े से डार्क कलर के ही होते हैं, ठीक है नहीं है? तो ऐसे ही इसका देखो कंपेरिजन का कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि शहर ही बिल्कुल काला हो गया। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। देखो इनको कोई ये लेना देना नहीं था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, ठीक है नहीं है? They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with authorities। उनको तो ये पता था कि कोई एक संत महात्मा आए हुए हैं, महात्मा जी वो उनकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं, उनको कठिनाई में हैं, ठीक है? इसलिए वो उनकी अपनी महात्मा जी की मदद के लिए आ गए। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन 1000 अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि फियर ऑफ ब्रिटिश से उनको लिबरेशन चाहिए, मतलब डर से आज़ादी। अंग्रेजों का जो डर बैठा हुआ था ना, उससे आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो बिना डरे वो आ गए, इकट्ठा हो गए, ठीक है नहीं है? ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे जितने अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी वगैरह, वो भी बिल्कुल असहाय हो गए, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। और गांधी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि गांधी जी अब हमारी मदद कीजिए। अब गांधी जी उनकी कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। और गांधी जी ने उनकी बहुत मदद की जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी बहुत ही पोलाइटली और फ्रेंडली बात कर रहे थे उन ऑफिसर से भी। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। और वो यहाँ ये बताना चाह रहे थे, जो अंग्रेज सरकार को इस बात का बड़ा घमंड था कि वो अजय हैं, वो बहुत बलशाली हैं। वो कहा कि भारतीयों की शक्ति के सामने उनके सारी ये अजय और ये जो उनकी बल है वो बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, ठीक है नहीं है? द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड। और सरकार एक तरह से भौचक्की हो गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन देयर ट्रायल। और जो विरोधी पक्ष था उसने ये कहा कि ये जो केस चल रहा है इसको थोड़ी देर के लिए हम पोस्टपोन्ड करते हैं। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। क्योंकि ये जो अधिकारी थे ये अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा करना चाह रहे थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी के बहुत बड़े वकील थे, पता है ना अपने को। तो गांधी जी ने इस डिले का भी विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। और उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें जो है गिल्टी के बारे में कुछ कहा गया था। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। और साथ में उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि मेरी ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये मेरे कर्तव्यों के बीच में टकराव है। देखिए मैं एक वकील हूँ तो मुझे सरकार का सहयोग करना चाहिए, लेकिन मैं इस देश का नागरिक भी हूँ और मेरा जो है प्रमुख कर्तव्य मेरी इस देश के जो भाई बहन हैं जो बहुत ही कष्ट में हैं उनकी मदद करना है। तो इसलिए मैं मेरे जो वकील और जो दूसरा कर्तव्य मैं उसको छोड़ूंगा और मेरे इस देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं उससे पूरा करूंगा। ऑन वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। क्योंकि वो एक उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने कानून को तोड़ा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियंस द नेशन सर्विस। और दूसरी चीज़ है कि वो जो है हर स्थिति के अंदर भारत की सेवा करना चाहते थे, ठीक है नहीं है? भारत की सेवा करना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। फॉर विच ही हैड कम। और वो भारत माता की सेवा के लिए ही आए थे, ठीक है? ही डिस रिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। और इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो आदेश है कि मैं छोड़ दूं इस चीज़ को कि मैं चला जाऊं, तो मैं इस आदेश की अवहेलना करता हूं। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू the higher law of our being one voice of conscience he asked the penalty due। अब उन्होंने साफ कह दिया मैं इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, इस आदेश की अवहेलना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेज सरकार के आदेशों की नहीं बल्कि सबसे बड़े आदेश यानी ईश्वरीय जो आदेश है कि आपको अपने देशवासियों की मदद करनी चाहिए, इसलिए जो है। और मैं मेरी अंतरात्मा की आवाज़ पे, ठीक है ना, मैं मेरी अंतरात्मा की आवाज़ पर इस देश के नागरिकों की सेवा करना चाहता हूँ। अब उनको कहा गया कि भाई ये बात है तो आपको पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी, उन पर जुर्माना लगा दिया।
अब देखिए इस पर भी बड़ी मज़ेदार बात है, ठीक है, ध्यान से देखिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और जज साहब ने कहा कि मैं 2 घंटे के बाद जो है केस को वापस लूँगा, इसलिए आपको ये जो 2 घंटे हैं ना 120 मिनट, इसके लिए आपको जो है जमानत देनी पड़ेगी। देखो समझ में आ रही है बात। गांधी जी ने कह दिया मैं तो कोई जमानत वमानत कुछ नहीं दूंगा। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। अब देखिए जब गांधी जी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो जमानत भी नहीं दूंगा, तो जज ने उनको बिना जमानत के क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखो गांधी जी की जो है लॉ की नॉलेज कितनी अच्छी थी, बिना लॉ के तो कुछ कर नहीं सकते ना। When the court reconverted, the judge said he would not deliver the judgment for several days। तो दोबारा जब कोर्ट लगा ना 2 घंटे के बाद, तो उसने जज ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा मैं कई दिनों तक अब मैं इसका जो है जजमेंट ही नहीं सुनाऊंगा। आपने देखा अक्सर करके कोर्ट में केस लंबे लंबे चलते हैं नहीं। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। लेकिन साथ ही गांधी जी को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया कि भाई आप स्वतंत्र हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये बड़े बड़े वकील पूरे बिहार से वहाँ चंपारण पहुँच गए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी से सलाह मशवरा किया। दे वुड what would they do if the sentence of prison गांधी आस्क्ड कि भाई हमें करना क्या अगर मान लीजिए मुझे जेल हो जाएगी, तो फिर इस आंदोलन को कौन संभालेगा। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वो उसकी सलाह मशवरे के लिए और उनकी मदद के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। और देखिए अगर वो जेल हो गई गांधी जी को, तो फिर अब उनको सलाह मशवरा कौन करेगा, उनको गाइड कौन करेगा, और ये सब अपने अपने घर भाग जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है नहीं है। When what about the injustice to the sharecropper गांधी इज डिमांडेड। फिर इन जो शेयर क्रॉपर है, बटाईदार किसान है, इनके अन्याय का क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। और लॉयर ने आपस में चर्चा की। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद जी ने इन सारी चर्चा का सलाह मशवरा किया। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द peasants if they on the other hand being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served their peasants should go home, it would be shameful description। और साथ में उन्होंने कहा देखो गांधी जी तो बिल्कुल अनजान है। अब एक अनजान व्यक्ति इन लोगों के लिए जेल जाने को तैयार है, तो ये तो आसपास के गांव के आसपास के जिलों के व्यक्ति हैं जो उनकी इनसे संबंधित भी हैं, इनके केस भी लड़े हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि जो है ये एक अनजान व्यक्ति तो इनके लिए जेल जा रहा है, और ये जो जान पहचान वाले हैं ये घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। ठीक है नहीं है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हम भी गांधी जी की मदद करते हैं। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दैट दे वुड रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। और सारे वकीलों ने कहा कि हम भी आपके पीछे पीछे जेल आने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस तरह से चंपारण का युद्ध तो जीत लिया गया। क्यों जीत लिया गया भाई, कुछ तो हुआ ही नहीं। अरे भाई उनको डर से मुक्ति मिल गई ना, डर से जीत, डर के आगे जीत है। अब उनकी जीत ही जीत होनी है, हर जगह का डर खत्म हो गया। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने खुश होकर कहा। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच देयर पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। और फिर साथ में उन्होंने ग्रुप बना लिए, और ग्रुप बना के ये डिसाइड किया भाई इसके बाद कौन जो है अपनी गिरफ्तारी देगा, उसके बाद कौन जेल जाएगा। सेवरल डेज लेटर, और कई दिनों के बाद गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी स्टॉप्ड। और इनको सूचना मिली कि जो कोर्ट में केस दायर किया गया है ना, अब उस केस को वापस ले रहे हैं, यानी केस को विड्रॉ कर लिया। ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड। और इस तरह से एक तरह से सभी ने अवज्ञा आंदोलन की क्या हो गई है, ये जीत हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और ये आधुनिक भारत में पहली बार हुआ है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर। अब इन्होंने एक इंक्वायरी बैठाई है, और जिसमें लॉयर्स और गांधी जी सब थे कि अब इनकी जो अब इनसे कंपनसेशन मुआवजे की बात करेंगे तो वो कैसे करेंगे। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न
डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट ढूंढे गए 10,000 तरह के, ठीक है नहीं है, और दूसरे जो है प्रूफ भी, जो सबूत है वो भी इकट्ठे किए गए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, ठीक है। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और पूरे क्षेत्र में जो है एक तरह की बड़ी ज़बरदस्त हलचल मच गई, और वहाँ जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अब विरोध कर रहे हैं। और अब देखिए, जहाँ पहले किसान विरोध करते थे, अब जो है बड़े बड़े लैंडलॉर्ड विरोध कर रहे हैं, ठीक है नहीं है। और इस तरह से ये यहाँ पर जो चंपारण का जो युद्ध है, जो बैटल है, वो एक तरह से जीत लिया गया। अब हम नेक्स्ट के अंदर 4th पार्ट पढ़ेंगे इसका, और हम देखेंगे कि किस तरह से आगे की स्थितियाँ रहती हैं। तो आई होप सो कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।